Hello, you're watching CVR News English with me, Havila Kottapalli. Welcome to Inside Bulletin. Well, moving to the details, PDP Chief Mehbooba Mufti, while apologizing to the people of India on behalf of Kashmir for the Pahalgam terrorist attack, stated, "This attack is not only an assault on innocent tourists, but also an attack on Kashmiriyat. We strongly condemn this attack and it will not be tolerated. With the Home Minister here, we expect a thorough investigation to identify the perpetrators and ensure they face punishment. People also come to Kashmir for peace and enjoyment, and this cowardly attack has shocked us all. On behalf of Kashmir, I want to say that we are all ashamed and we stand in solidarity with the families of the victims during this crisis. While strict action must follow, and we apologize to the country of our people of our country for this heinous act." देखिए, जो कल यहाँ पहलगाम में सानिया हुआ, वो कोई मासूम टूरिस्ट पे अटैक सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं, कि वो जल्द अज जल्द पता लगाएं ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। क्योंकि ये लोग, जो मुल्क के हमारे लोग, हमारे भाई बहन, हमारी बच्चियां वहाँ से यहाँ पैसा जमा करके यहाँ घूमने के लिए आते हैं, हंसने हंसाने के लिए आते हैं, तफरी के लिए आते हैं, इस तरह बिला साजो सामान होते हैं, वो उन पे इस तरह हमला करना सबसे बड़ी बुज़दिली है और हम इसको मजम्मत करते हैं। और मुल्क के पूरे लोगों से कहना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती, पूरे मुल्क से लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं, खड़े हैं और ये कोशिश करेंगे सरकार से कहने की कि जल्द अज जल्द जो इसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या किसी जगह सिक्योरिटी लैप्स भी माना जा सकता है इसमें? मेरे ख्याल में इस वक्त हमें सियासत करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त दिल दुखी है, लोगों के दिल टूट गए हैं, पूरा मुल्क, पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त सोगवार है। इसलिए हम उन सब के लोग जो उनके सोगवार में हम शामिल हैं और मैं दोबारा एक बार अपने मुल्क के लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ और शर्म। देखिए, जो कल यहाँ पहलगाम में सानिया हुआ, वो कोई मासूम टूरिस्ट पे अटैक सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं, कि वो जल्द अज जल्द पता लगाएं ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको Well, AIMIM Chief Asauddin Owaisi condemned the Pahalgam terror attack, stating that the incident was more condemnable than Uri and Pulwama attacks. He also emphasized that this time the terrorists specifically targeted civilians, calling it a masquerade. Owaisi expressed solidarity with the families of the victims and wished for a speedy recovery of the injured. He also urged the government to ensure the perpetrators are punished swiftly. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और
हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और MIM पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं, और जो जख्मी है हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहाँ पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरत है उनको पहुँचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए। और ये इनका एक तरीके से वहाँ से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहाँ पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। और गवर्नमेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में वह मेडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं। और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है। और Meanwhile, Haryana Chief Minister Nayaab Singh Saini addressed the recent developments regarding the Gurgaon Metropolitan Development Authority. He stated that the GMDA had not received adequate attention since its formation, but now efforts are underway to restore its importance with collaboration between the Gurgaon Industrial Association officials and the government. He also highlighted the creation of a model road in the region designed to ensure zero accidents. The road was constructed with minimal disruption to the surrounding greenery and also aims to reduce air pollution, showcasing a sustainable approach to infrastructure development. अनाथ रोड का आज सनात रोड उद्घाटन किया है, पहले अनाथ रोड था। इस तरह के सब क्या लगता है कि इनिशिएटिव कितने सही है और इस तरह के इनिशिएटिव कितने उठाने चाहिए? नहीं, देखिए, ये यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग हैं और सरकार ने मिलकर के, क्योंकि कई कारण होते हैं, इस कई कारणों से जब GMDA बना है तो इसकी तरफ ध्यान कम रहा, परंतु मिलकर के जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और सरकार ने मिलकर इसका जीर्णोद्धार किया है। मैं सभी यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, चाहे वो आर्किटेक्ट था, चाहे वो इनको एकजुट करके एक तरफ ले जाने का काम उन्होंने किया है। इस रोड को एक मॉडर्न रोड वो बनाया है और ये इस प्रकार के रोड जो आपस में मिलकर के बनते हैं, इसका पब्लिक को भी लाभ होता है, क्योंकि इसके ऊपर पहले हम देखते थे कि बड़े बड़े खड्डे
इसके ऊपर थे, परंतु आज इसका जीर्णोद्धार हुआ है। बाहर से भी घूमने के लिए अलग से इसकी डिजाइनिंग की गई है। पैदल अलग फुटपाथ बने हैं। जो हमारे ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड्स के लिए भी इसमें अलग व्यवस्था रखी गई है ताकि कोई घटना न हो। इस रोड के ऊपर 0% वो दुर्घटना, इसको दुर्घटना मुक्त बनाया गया है। और जो ग्रीनरी है इसको बिना छेड़छाड़ किए इस रोड का जो जीर्णोद्धार हुआ है, ग्रीनरी भी इसके ऊपर ज्यादा है क्योंकि वातावरण जो वायु पोल्यूशन है उस पोल्यूशन के अंदर भी इस प्रकार के रोड कम करने में बड़ा सहायक सिद्ध होते हैं। मैं सभी को इस रोड के अंदर जिन्होंने अपना योगदान दिया सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सर, एक दिल्ली में कल अनाथ रोड का आज सनाथ रोड उद्घाटन किया है, पहले अनाथ रोड का। इस तरह के सर क्या लगता है कि इनिशिएटिव कितने सही है और इस तरह के इनिशिएटिव कितने उठाने चाहिए? नहीं, देखिए, ये यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग हैं और सरकार ने मिलकर के Union Minister Giriraj Singh challenged Lalu Yadav to a public debate on Bihar's development, suggesting venues like Gandhi Maidan or Fraser Road. He also asserted that the BJP and NDA workers are ready for such discussions, criticizing Lalu for failing to ensure progress during the lantern era of his leadership. लालू यादव जी से मैं चुनौतीपूर्ण कहना चाहता हूं कि अगर आपको बिहार के विकास पर बहस करनी है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता से लेकर के और जिसको आप कहें आपके सामने गांधी मैदान, फ्रेजर रोड, वहां बहस कर सकते हैं। कभी आपने लालटेन युग में पहुंचाया था, आज बिहार के बच्चों को बिजली मिल रहा है। इस साल के बच्चों को याद नहीं होगा, यहाँ एक ही धंधा था, फिरौती धंधा। उनको तो जुमलेबाजी दिखेगा ही। ये 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार, और 10 साल में मोदी और एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास में मील का पत्थर रख दिया है। और जो लालू यादव का चेहरा नहीं है, लालू यादव का जुबान नहीं है कि वो बिहार पर कुछ बोल सके। लालू यादव जी से मैं चुनौती। On the Pahalgam terror attack, Congress MP KC Venugopal says we came here to pay homage to the deceased persons. It was a shocking and condemnable incident. The entire country is united in expressing solidarity with the families of the deceased, and we all stand by our citizens. Of All India Congress Committee, we came here to pay homage to the deceased personalities. It was a shocking incident, most condemnable incident happened yesterday near to Pahalgam. The entire country, I think entire country should unitedly on solidarity with deceased families, and also we as a countryman we used to stand up and to bravely speak against this terrorism activities. This is not a brave activity. Actually, this is not a brave activity, because killing this type of innocent tourist people are a brutal attitude from these terrorist people. Therefore, on behalf of Indian National Congress, we condemning the brutal attack, and we came here to pay homage to the deceased person. So what should be the country's response to this attack? Certainly, country cannot sit idle on these things. Country has to give a clear-cut reply on these things, because we lost our valuable personalities. And the message the terrorists want to give, that is, this country can be attacked. I think the country has to rise about it. Then, yesterday, Honorable Congress President and Leader of Opposition Rahul Gandhi ji spoke to Home Minister and the Chief Minister of Jammu Kashmir also. They conveyed the government that in this hour of this grief, we are all stand by Indian citizens.
Meanwhile, Gujarat Minister Rishikesh Patel says 3 tourists from the Gujarat died in the Pahalgam attack and the central government is helping to get their body back to the state and also helping to look after the 2 injured people who are now in Anantnag now. We are trying to get back the remaining Gujarati tourists as well, and the central government is prepared to take action against this incident. जिस तरीके से घटना हुई उसमें कितने गुजराती लोग इंजर्ड हुए, कितने की डेथ हुई और क्या अपडेट है सर? पहलगाम कश्मीर में गुजरात से गए हुए जो भी प्रवासी थे, मुसाफिर थे, वहाँ पर जो पहलगाम की घटना हुई उसमें 3 लोग का डेथ हुआ है। उन लोगों उनकी बॉडी यहाँ वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मदद की जा रही है और साथ में जो 2 लोग इंजर्ड है अनंतनाग में अभी स्थित है, उन लोगों की भी सारवार का ख्याल और साथ में सभी जितने भी वहाँ पर गुजराती पैसेंजर्स गए हैं, टूरिस्ट गए हैं, उनको वापस लाने के लिए वहाँ कोई भय और घबराहट का माहौल ना बने, इसकी पूरी तकेदारी ली जा रही है। जैसे ही इस घटना का समाचार मिला, आदरणीय अमित भाई शाह साहब वहाँ कश्मीर पहुँच गए और उच्च स्तरीय बैठक करके ये घटना के बाद आतंकियों के सामने उनका जल्दी से सफाया करने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स की है। पीएम साहब भी सऊदी अरेबिया से अपना दौरा, वो सऊदी अरेबिया के रात्रि भोज में भी शामिल नहीं हुए थे, बहुत ही व्यथित थे और ये व्यथित होने के कारण और ये घटना बनने के कारण तुरंत अपना दौरा वापस 24 घंटे के अंदर वापस आके उसका जायजा लेके उसके अगेंस्ट एक्शन के लिए पूरी अपनी केंद्र सरकार तैयार है। जिस तरीके से घटना हुई उसमें कितने गुजराती लोग इंजर्ड हुए, कितने की डेथ हुई और क्या अपडेट है सर? पहलगाम कश्मीर में गुजरात से गए हुए जो भी प्रवासी थे, मुसाफिर थे, वहाँ पर जो पहलगाम की घटना हुई उसमें Well, on the Pahalgam terrorist attack, Congress MP KC Venugopal says we came here to pay homage to the deceased persons. It was shocking and commendable incident and the entire country is united in expressing solidarity with the families of the deceased. We all stand by our citizens, he said. Of All India Congress Committee, we came here to pay homage to the deceased personalities. It was a shocking incident, most condemnable incident happened yesterday near to Pahalgam. The entire country, I think entire country should unitedly on solidarity with deceased families, and also we as a countryman, we need to stand up and to bravely speak against this terrorism activities. This is not a brave activity. Actually, this is not a brave activity, because killing this type of innocent tourist people are a brutal attitude from these terrorist people. Therefore, on behalf of Indian National Congress, we condemning the brutal attack, and we came here to pay homage to the deceased person. So what should be the country's response to this attack? Certainly, country cannot sit idle on these things. Country has to give a clear-cut reply on these things, because we lost our valuable personalities. And the message the terrorists want to give that is this country can be attacked. I think the country has to rise about it. Then, yesterday, Honorable Congress President and Leader of Opposition Rahul Gandhi ji spoke to Home Minister and the Chief Minister of Jammu Kashmir also. Well, Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde condemned the terrorist attack in Pahalgam, calling it a conspiracy by Pakistan and an attack on the nation. He also expressed a strong disapproval, stating that the attackers selectively targeted people based on their religion. Shinde vowed that the Indian soldiers would respond decisively and promising retribution. He also referred to past surgical strikes and emphasized that the new India would take action against those responsible, even crossing into Pakistan if necessary, and he also assured that both the Union Home Minister and Prime Minister would not spare Pakistan for this act of violence.
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। आज ये हमला जो है आतंकवादी हमला है, पाकिस्तान की साजिश है। ये देशवासियों पे हमला है, ये हिंदुस्तान पर हमला है। इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूँ, इसका धिक्कार करता हूँ। और जो यहाँ पर जिन्होंने हमला किया है उन्होंने ऐसे जात पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां दागी है। ऐसे चुन चुन कर अगर उन्होंने मारा है तो हमारे देश के जवान भी उनको चुन चुन कर नहीं, एक साथ मारेंगे और उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था वैसे ही पाकिस्तान में घुसकर मारने वाला अभी नया भारत है। और देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तो अभी पहुंच गए वहां पर। ये पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। ये आतंकवादियों की साजिश को भी बेनकाब करेंगे और नेस्तनाबूद करेंगे, इतने मैं कहता हूँ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। आज ये हमला जो है आतंकवादी हमला है, पाकिस्तान की साजिश है। ये देशवासियों पे हमला है, ये हिंदुस्तान पर हमला है। इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूँ, इसका धिक्कार करता हूँ। और जो यहाँ पर जिन्होंने हमला किया है उन्होंने ऐसे जात पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां दागी है। ऐसे चुन चुन कर अगर उन्होंने मारा है तो हमारे देश के जवान भी उनको चुन चुन कर नहीं, एक साथ मारेंगे और उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसका खामियाजा उनको। BJP MLA Prashant Thakur strongly condemned this tragic and horrific terror attack in Jammu and Kashmir. He expressed deep sorrow over the incident, highlighting the death of Dileep Dasle, a resident of New Panvel who lost his life in the firing. Thakur also called for immediate action and justice for the victims of this brutal attack. जम्मू कश्मीर में आज जो दर्दनाक और खौफनाक ऐसा हमला हुआ है कि जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि पूरे देश में इसकी आहत है और महाराष्ट्र से कुछ लोगों के इसमें जो फायरिंग हुई उसमें गुजरने की खबरें आ रही है। हमारे पनवेल में, न्यू पनवेल में सेक्टर 12 में रहने वाले दिसले जी, इनका आज इसी फायरिंग में उनकी मौत हुई है, ऐसी खबर मिली है। और जहाँ तक इस एरिया में रहने वाले जो सारे लोग हैं वो बताते कि बहुत ही सभी के चहेते ऐसे थे। निसर्ग पर्यटन जम्मू कश्मीर में आज जो दर्दनाक और खौफनाक ऐसा हमला हुआ है कि जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि पूरे देश में इसकी आहत है और महाराष्ट्र से कुछ लोगों के इसमें जो फायरिंग हुई उसमें गुजरने की खबरें आ रही है। हमारे पनवेल में, न्यू पनवेल में सेक्टर 12 में रहने वाले दिसले जी, इनका आज इसी फायरिंग में उनकी मौत हुई है, ऐसी खबर मिली है। और जहाँ तक इस एरिया में रहने वाले जो सारे लोग हैं वो बताते कि बहुत ही सभी के चहेते ऐसे थे। निसर्ग पर्यटन जम्मू कश्मीर में आज जो दर्दनाक और खौफनाक ऐसा हमला हुआ। Maharashtra Minister Dada Bhuse clarified that new education policy 2020 does not contain any provision to impose a particular language on students. He emphasized that the central government supports the autonomy of state governments in promoting their own culture and languages. Highlighting the state's language policy, he mentioned that in Maharashtra, Hindi is introduced as a subject from class 5 onwards. शिक्षण पॉलिसी 2020 इसमें केंद्र सरकार के माध्यम से कहीं पर भी
कोई भाषा कंपलसरी होना चाहिए ऐसा कहाँ पर भी आदेश नहीं है। केंद्र सरकार ने तुम्हारा राज्य, तुम्हारी बोली भाषा, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी राजभाषा, इनको आप प्राधान्य दे सकते हैं और राष्ट्रीयत्व सामने रखकर त्रिभाषा सूत्री पर आप जा सकते हैं। ऐसे एजुकेशन पॉलिसी 2020 के निर्देश है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सर्वप्रथम मराठी, जो हमारी मातृभाषा राज्यभाषा है, 2 क्रमांक को इंग्रजी और 3 क्रमांकों को हिंदी का समावेश करने का निर्णय किया था। पहले 2 तो पहले से ही है। 5वीं से अभी भी हिंदी पढ़ाई जाती है महाराष्ट्र में, तो पहली से जो बंधनकारक किया था उसको अभी तुरंत ऐच्छिक करने का निर्णय हुआ है और आने वाले दिनों में सभी को विश्वास में लेकर, क्योंकि कोई तृतीय भाषा कोई अलग चाहते होंगे तो वो कितने स्टूडेंट्स है, कितने पालक है, ये सब देखकर उसका निर्णय किया जाएगा। शिक्षण पॉलिसी 2020 इसमें केंद्र सरकार के माध्यम से कहीं पर भी कोई भाषा कंपलसरी होना चाहिए ऐसा कहाँ पर भी आदेश नहीं है। Well, those were the latest updates in Inside Bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havila Kuttapalli. Have a good day.